नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनोज। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स हमको कॉल करते हैं इन दिए हुए नंबर पे। और एक जनरल ट्रेंड मैंने देखा है, बहुत सारे जो ब्रोकर फ्रेटर्निटी के अंदर हमको लोग मिलते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो फोन नहीं उठाते एक बार इंक्वायरीज करने के बाद। एंड आई एम श्योर बहुत सारे इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो इस वीडियो को कोरिलेट कर पाएंगे, कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर चीजें बताने वाला हूं। और जब आप एज एन इन्वेस्टर, एज एन एंड यूजर्स किसी का फोन नहीं उठाते हो तो उसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से फोन आप नहीं उठाते हो। कई बार उसका फायदा होता है और कई बार काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान होता है वो मैं आपको बताऊंगा, और नुकसान कई बार ज्यादा हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपए का लॉस कर दिया। और मैं नहीं चाहता आपका लॉस हो। और अगर आप सही टाइम पे और सही प्राइस पे एंट्री करना चाहते हैं फ्रेश प्रोजेक्ट्स के अंदर, गुड़गांव के अंदर, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तभी आपके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। वीडियो बहुत अच्छा लग जाए तो प्लीज इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स फोन नहीं उठाते, कंसल्टेंट्स का, ब्रोकर्स का, तो वो क्यों नहीं उठाते। और बहुत बार लोगों को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट हैं फोन ना उठा के। तो कई बार वो हो सकता है स्मार्ट, और कई बार उनको बाद में ऐसी इंफॉर्मेशन पता चलती है जो उनके पैरों तले जमीन खिसका देती है। क्योंकि वो कई बार उनको लगता है ऐसा कि दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट, कि मैंने एक बार कॉल करके इंफॉर्मेशन ले ली, मैंने रेट्स ले लिए और अभी मैं अपने आप कंप्लीट ट्रांजैक्शंस कर लूंगा। तो एक बंदा जो है वो नॉर्मली 5 से 10 लोगों को ऑन एन एवरेज कॉल करता है, बट वो ट्रांजैक्शन किसके साथ करता है, जिसके ऊपर उसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, और उसको करता है। और वो बाकी कॉल्स इग्नोर करता है। और उसको कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है कि एक अनार और 100 बीमार, पता नहीं कितने लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। या फिर ऐसा लगता है कि जो एक गुड़ है, गुड़ के पीछे कितनी सारी चींटियां आ चुकी हैं। तो यहाँ पे जनरली 5 इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फोन नहीं उठाते। और मैं वन बाय वन 5 रीजंस बताऊंगा और उसके बाद उसका इम्पैक्ट बताऊंगा कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर आप कॉल नहीं उठाते। फिर उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आइडियल सिचुएशन के अंदर, ऑलराइट, सो दैट आप बिना फोन उठाए या फोन उठा के भी आपको बार बार कॉल्स ना आए। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि पहला रीजन ये होता है कि जिसकी वजह से लोग फोन नहीं उठाते हैं, वो होता है पैसा, मनी। बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है, इंक्वायरीज करते हैं बट पैसा नहीं होता, उस टाइम पे नहीं होता, फ्यूचर में या पास्ट में रहा होगा, उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होता। और उनको अंदर से कहीं ना कहीं एक रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि यार मैं सामने वाले का टाइम क्यों खराब करूं, अगर मेरे पास अभी पैसा नहीं है मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूं। ऑलराइट, ठीक है, वो मेरे पीछे पड़ गया है बट अभी मेरे पास पैसा नहीं है। ऑलराइट, सो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। तो इसके अंदर भी आपको क्या चाहिए कि आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, सो दैट आपको कॉल्स ना आए या कम आए। या आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लिया है। बट कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास पैसा होता है बट फिर भी वो फोन नहीं उठाते। उसका रीजन क्या होता है वो आगे 4 जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा उनमें से कोई ना कोई एक रहता है। सेकंड चीज हो जाती है कि लोगों के पास पैसा तो है बट एक्चुअल में टाइम नहीं है। पैसा है बट टाइम नहीं है। अब यहाँ पे भी 2 सिनेरियो आते हैं कि या तो टाइम है या टाइम नहीं है। और टाइम
अगर नहीं है तो आपको समझना होगा कि प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप 1 करोड़ से 5 करोड़ 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो आपको इस इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए टाइम निकालना होगा अपने बिजी शेड्यूल में से। क्योंकि अगर आपने टाइम नहीं निकाला और आप लगा रहे अपने बिजनेस में लगे रहे, अपने जॉब में लगे रहे, तो वो अगर एक डिसीजन गलत हो गया क्योंकि आपने टाइम नहीं निकाला, रिसर्च नहीं करी, राइट लोगों से गाइडेंस अगर नहीं ली, तो हो सकता है वो आपका जो डिसीजन है वो इतना गलत हो जाए कई बार कि वो आपको अगले 15-20 साल तक रातों की जो नींद है वो आपकी हराम कर दे, आपको नींद ना आए। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं जिनको बाद में वो इन्फॉर्मेशन पता चलती है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर टाइम नहीं लगाया हुआ, जिसकी वजह से उनके पास बाद में इन्फॉर्मेशन आती है और उस टाइम वो पछताते हैं कि यार उस टाइम पे अगर मैं टाइम लगा देता थोड़ा सा ज्यादा तो बेटर होता, मैं सही लोगों से बात कर लेता तो बेटर रहता। दूसरा है बहुत सारे लोगों के पास जो सीरियस हैं और जो प्रॉपर टाइम लगा के रिसर्च करते हैं, तो वो बेटर डिसीजन भी ले पाते हैं क्योंकि वो टाइम निकालते हैं। वो भले ही वो फिजिकल प्रेजेंट ना हो तो वो जूम मीटिंग कर सकते हैं, वो वीडियोस देखते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं और उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। तो वो उन लोगों से काफी बेटर हैं जो लोग टाइम नहीं निकाल पाते। ऑलराइट, और टाइम निकालने के लिए वो लोगों से बात भी करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हैं, पॉजिटिव्स भी समझते हैं, नेगेटिव भी समझते हैं, बट टाइम निकालते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है नीड, जरूरत। बहुत सारे लोग इसलिए भी फोन नहीं उठाते कि उन्होंने इंक्वायरीज तो कर ली, बट हो सकता है उस टाइम पे उनको उस चीज की जरूरत ना हो, वो सिर्फ मार्केट से अपडेट रहना चाहते हो, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, क्या मैं मार्केट से अपडेटेड हूं और जब मेरे पास पैसे आएंगे उस टाइम पे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो बट मेरे को अपनी नॉलेज इंफॉर्मेशन बिल्ड करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है बट वो फिर भी फोन नहीं उठाते। वो फोन क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उनको जरूरत तो है, प्रॉपर्टी तो खरीदनी है, बट वो फोन इसलिए नहीं उठाते क्योंकि उस चीज की अभी अर्जेंसी नहीं है। अर्जेंसी नहीं है, उनका एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, मीडियम टर्म गोल हो सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल का बाद वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अभी इमीडिएटली वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उस टाइम पे वो डिसीजन अभी नहीं लेना चाहते। फोर्थ चीज है अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब क्या है? कितनी अर्जेंटली वो डिसीजन लेना चाहते हैं। तो दो तरीके हैं, यहाँ पे भी 2 सिनेरियोज हैं। एक वो सिनेरियो है जिसको अर्जेंटली डिसीजन लेना है, अभी वो फोन नहीं उठा रहा, और जिसको अभी अर्जेंट डिसीजन नहीं लेना, जिसको वो फोन नहीं उठा रहा। जिसको भी अर्जेंटली डिसीजन नहीं लेना, इमीडिएटली डिसीजन नहीं लेना, वो फोन अगर ना उठाए तो समझ में आता है। बट जो डिसीजन अभी जिसको इमीडिएटली लेना है वो भी अगर कई बार फोन नहीं उठाते तो उसका रीजन क्या है? कि हो सकता है उनको किसी ने डराया हुआ हो कि अगर आपने ऐसा करा तो ऐसा हो जाएगा। अभी ऐसा हमारे पास रिसेंटली एक केस हुआ था कि जहाँ पे एक प्रोजेक्ट था सेक्टर 113 के अंदर, वहां पे इन्वेस्टर्स मिलने आ रहे थे बट उनको किसी ने डरा दिया कि अगर आपने ऐसा करा, किसी से मिले तो गया। जैसे विक्रम वेताल के अंदर वेताल बोलता है विक्रम से कि विक्रम अगर तू बोला तो मैं गया, ठीक है। तो इस तरीके से उनको डरा दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है आपका ट्रस्ट, वो है विश्वास। क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना हाथ जलाया हुआ है। तो जो दूध का जला हुआ होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। अंग्रेजी में कहावत है वंस बिटन ट्वाइस शाई, एक बार जो काट लिया जाता है वो 2 बार बड़ा ही सोच समझ कर डिसीजन लेता है। यहाँ पे ट्रस्ट पहले है, ट्रांजैक्शन बाद में है। तो ट्रस्ट क्रिएट करना और सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट होना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है जब भी आप ट्रांजैक्शन नहीं करते हो या किसी के साथ या नहीं करते। तो बहुत बार इसलिए भी लोग फोन नहीं उठाते कि हो सकता है सामने वाले के ऊपर शायद ट्रस्ट ना हो, विश्वास ना हो। बिना ट्रस्ट के, बिना विश्वास के ट्रांजैक्शंस नहीं होती। तो हो सकता है उनके पास पैसा भी हो, जरूरत भी हो, अर्जेंटली इनको रिक्वायरमेंट भी हो और उनके पास टाइम भी हो, बट विश्वास ना हो, ट्रस्ट ना हो, तो जिसकी वजह से लोग फोन नहीं उठाते। तो बहुत बार लोग जब फोन नहीं उठाते तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि पहले लोग फोन नहीं उठाते और उसके बाद अगर वो कई बार सही ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर वो कई बार गलत ट्रांजैक्शन कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि जिनके साथ उन्होंने ट्रांजैक्शन करी हुई है वो लोग उनके फोन नहीं उठाते। और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार देखा है जहां पे सिर्फ रेट को लेके चीजें होती हैं कि हमको तो सबसे लोएस्ट रेट दे दीजिए,
बट वो लोवेस्ट रेट कई बार ऐसा दिया जाता है कि रेट तो आपको मिल जाता है, मगर जो उसका इम्पैक्ट आता है बाद में, वो कई चीज आपको बाद में पता चलती है। वो भी मैं आपको 6 7 8 एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो यहाँ पे कर्म इज अ विच, जैसा आप कर्म करोगे, पहले अगर आप फोन नहीं उठाओगे तो बाद में हो सकता है जिन लोगों के आपने फोन नहीं उठाए और अगर आपने उनको कॉल किया तो वो हो सकता है आपके फोन ना उठाए। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है कि जिन इन्वेस्टर्स ने हमारे फोन नहीं उठाए 3 महीने 6 महीने पहले या 1 साल पहले, उनका 3 महीने 6 महीने 1 साल बाद फोन आता है कि यार मैंने इस टाइम पे ना ऐसे ऐसे ये प्रॉपर्टी ले ली थी, बट अभी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना चाहिए। तो उनका सिंपल हमारे पास सॉल्यूशन होता है कि यार उस टाइम पे आपने हमारा फोन नहीं उठाया, अभी हमने आपको फोन तो उठा लिया है, बट आप उन्हीं के साथ ट्रांजैक्शन करो जिनके साथ आपने ट्रांजैक्शन करी है, उन्हीं को आप बताइए ना जो प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन भी वो देंगे। वो कहते हैं नहीं, उन्होंने तो प्रॉब्लम क्रिएट करी है। हम बोलते हैं कि जो आपको 6 महीने 3 महीने पहले बताया जा रहा था, उस टाइम पे आपने क्यों एक्ट नहीं करा। उस टाइम तो आपका हमारे ऊपर विश्वास नहीं था, शायद उनके ऊपर ज्यादा विश्वास था, तो आप उन्हीं के पास जाइए। बट उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये होता है कि आप एक क्लियर कट कम्युनिकेशन रखें सबके साथ जिनके साथ भी आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, राइट। और क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना कि आपने नॉलेज इंफॉर्मेशन तो एक जगह से लिया, एक बंदे से ली, बट आप ट्रांजैक्शन सेकंड थर्ड फोर्थ पर्सन के साथ जाके कर रहे हैं, तो उसका कल को इम्पैक्ट आएगा। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई साहब आपने ऐसा बोला था तो ऐसा हुआ। ठीक है, अभी मैं आपको 4 5 एग्जांपल्स के तौर पे बताता हूं कि क्या मेरा कहने का एग्जैक्टली मतलब है। पहला एग्जांपल, फॉर एग्जांपल किसी को हाई रेट मिल गए। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं हमारे पास, एक भाई साहब अभी मिले हमको रेडिसन द्वारका के अंदर, और वो हमारे जो वीडियोस थे वो 4 5 महीने से देख रहे थे, और उन्होंने जो डिस्कशन करा वो मुझे ऐसा लगा कि यार ये बहुत पहले से वीडियो देख रहे थे हमारे, क्योंकि उन्होंने कई चीज ऐसी बताई कि हाँ मैंने इस वीडियो में क्या बोला है, उस वीडियो में क्या बोला है, तो मुझे लगा कि यार वो वीडियोस काफी टाइम से पहले देख रहे थे। बट जब उन्होंने डिसीजन ले लिया उसके अंदर, उसके बाद उन्होंने हमको कॉल किया, और उस टाइम पे उन्होंने हमको बताया कि यार मेरे को ना 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट चीज ऊपर बेच दी गई। जी हाँ, 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट ऊपर बेच दी गई, यानी कि जो उनको प्रॉफिट आना था वो किसी ब्रोकर या कंसल्टेंट ने ले लिया उनके बिहाफ पे। ओके, तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट ये हुआ कि 25 30 लाख रुपए का उनको लॉस हुआ, पहली चीज। दूसरा, उनको सुबह 4 बजे 5 बजे तक नींद नहीं आई, सेकंड इंपैक्ट। थर्ड, उनको इतना माइंड में ये खौफ बैठ गया कि उनको लगा कि यार ये मैं सारी अपनी प्रॉपर्टी बेच के वापस चला जाता हूं राजस्थान, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे कॉल नहीं करा, और जिसकी वजह से उनको ये सफर करना पड़ा। अब उनका पता नहीं है, दे आर नॉट, ही इज नॉट श्योर कि उनको वो पैसा रिफंड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और उधर से उनके पास प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है कि आप 10% पेमेंट कंप्लीट कर दीजिए हायर रेट पे। तो ऐसा होता है फोन ना उठाने का नतीजा, या फोन सही टाइम पे ना करने का नतीजा। सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूं। कई बार लोग बोलते हैं रेट 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 दो, ठीक है, हम एक रीजनेबल रेट्स आपको देते हैं ओवर द कॉल, बट कई बार बहुत डाउन ऐसे रेट आपको मार्केट में मिल जाते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाते, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है वो रेट्स। ऐसा हमारे साथ हुआ अभी 6 महीने 5 6 महीने पहले का इंसिडेंट है। तो उनको एक ऐसा रेट दिया गया जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था, और उन्होंने हमको कहा कि यार आप तो महंगा दे रहे थे, वो सस्ता दे रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, आप उनके साथ कर लीजिए। बाद में उनको पता चला 6 महीने के बाद, अभी रिसेंटली कॉल आया, जब उनको पता चला कि 45 लाख रुपए की एक्स्ट्रा डिमांड चली गई उनके पास। फिर उनका कॉल आया कि यार जो आप डील दे रहे थे वो सस्ती थी, ये महंगी पड़ गई मेरे को 25 लाख रुपए, आप मेरे 20 लाख रुपए बचा रहे थे, बट यहां पे मेरे को 25 लाख रुपए फालतू देने पड़ गए। एंड ही अगेन, उनको भी नींद नहीं आ रही। थर्ड, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि डरा दिया जाता है लोगों को इतना कि अगर आपने ऐसा करा तो आपके हाथ से डील गई, अगर आप बोले तो मैं चला। जैसे विक्रम बेताल की कहानी सुनी है ना आपने, विक्रम तू बोला मैं चला। तो कई बार ऐसा भी होता है। और एक डॉक्टर साहब थे, तो उनको इतना डरा दिया गया कि उन्होंने मीटिंग ही कैंसिल कर दी हमारे साथ। वो 15 मिनट में आ रहे थे हमारे पास ऑफिस में, तो वो नीचे से
गोल्फ कोर्स रोड पे यू टर्न मार के वापस चले गए और वो नीचे थे, ऑफिस में नहीं आए क्योंकि उनको इतना डरा दिया गया कि अगर आपने ऐसा करा तो आपके हाथ से डील चली गई। चौथी चीज होती है ग्रीड। कई बार लालच भी लोगों को मारता है कि एक हमारे लॉयर साहब हैं दिल्ली के, तो उन्होंने लगभग 14-15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी हुई है अलग अलग लोगों से। ओके, बट उनके साथ मतलब इतनी चीजें ऊपर नीचे हुई कि अल्टीमेटली उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार मैं अपने बेटे को भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट बना देता हूं, और वो उसकी ट्रेनिंग करवाने लग गए। ठीक है, क्योंकि वो इतने ज्यादा परेशान हो चुके, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके। उनको खरीदवा तो दी गई बहुत सारी चीजें, बट बिकवाने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिकवाने के लिए कोई तैयार नहीं है चीजें, किराए पे चढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं है उनकी चीजें। तो एक अनदर एग्जांपल है। पांचवा एग्जांपल देता हूं। बहुत बार लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो जिनके साथ उन्होंने ट्रांजैक्शन करी है, जिसके साथ इंफॉर्मेशन लिया है, पूरी बातचीत चली है, करी है, उनको लगता है कि अंदर से गिल्ट आती है कि यार सामने वाले ने इतनी मेहनत करी है और अल्टीमेटली लास्ट में जाके मैं सिर्फ रेट के ऊपर एक्स ब्रोकर को छोड़ के वाई ब्रोकर के साथ में जा रहा हूं, डील कर रहा हूं। तो उस टाइम पे भी लोग फोन नहीं उठाते। तो उसका इंपैक्ट क्या आता है? रेट्स तो आपको मिल गया, बट अंदर से आपको गिल्ट आती है। ऑलराइट, और कई बार जो कर्मा इज अ बिच, जैसा आप कर्म करोगे आपको फल भी वैसा मिलेगा। वो मैं नहीं कह रहा, वो गीता में लिखा हुआ है। तो आने वाले टाइम के अंदर वो भी होता है आपका कि आपका एक साइकोलॉजिकली डैट रहता है माइंड के ऊपर कि आपने कुछ गलत करा है अंदर से। नेक्स्ट, बहुत बार लोग इग्नोर करते हैं फोन्स को, कॉल्स को, और भले एंड यूजर्स हो या इन्वेस्टर्स हो, वो मतलब ऐसे स्क्रूड हो जाते हैं लास्ट में ना कि मतलब वो उसको इतना डर लगता है कि वो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने से 50 बार पहले सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं। अगेन, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। वंस बिटन ट्वाइस शाई। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, जिन्होंने राइट टाइम पे हमारे कॉल्स नहीं उठाए, बट वो बाद में आते हैं कि ये बोलने के लिए कि यार हमारी प्रॉपर्टी रीसेल करवा दीजिए, खरीदी तो किसी और से थी, बट रीसेल करवा दीजिए, किराए पे चढ़वा दीजिए। तो हमारा सवाल सिंपल होता है कि उनके साथ आप कांटेक्ट इस्टेब्लिश करिए ना, जिन्होंने आपके खरीदवाई थी, कि यार वो हमारे फोन नहीं उठा रहे। ऑलराइट, कई बार होता है कि ऐसा कि बहुत सारे डिस्काउंट मिल गया आपको, ठीक है, बट कुछ हिडन इंफॉर्मेशन होती है जो आपको पता नहीं चलती ट्रांसपेरेंटली, और वो आपको बाद में पता चलती है कि अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी था। तो इसका सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है कि जिनके साथ भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करिए। अगर आपको किसी के साथ खरीदना है, नहीं खरीदना, तो आप क्लियरली बताइए। बाद में खरीदना है वो बाद में बताइए, डिले करना है डिसीजन वो आप बताइए। और इसके अलावा कई बार रिसेंटली ऐसा होता है कि अगर आपको एक्स प्रोडक्ट नहीं खरीदना, वाई प्रोडक्ट खरीदना है, तो भी आप क्लियर कट बताइए सामने वाले को। ऑलराइट, सो दैट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे दोनों तरफ से। प्लस इसके अलावा बहुत सारे लोग अच्छे भी मिलते हैं यहाँ पे जो क्लियर कट बताते हैं कि मेरे को एक्स नहीं वाई खरीदना है, मेरे को आज मैं इसलिए नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फंडिंग्स 1 महीने बाद आएगी, 1 साल के बाद आएगी, या फिर मैं इसलिए नहीं खरीद रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास रजिस्ट्री के लिए नहीं आ सकता मैं, या फिर मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, अभी मेरा पहले ये प्रॉपर्टी बिकेगी उसके बाद मैं खरीदूंगा। तो वो भी बहुत सारे लोग ऐसे भी ट्रांसपेरेंटली ट्रांजैक्शंस करने वाले मिलते हैं जो फोन उठाते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन रखते हैं, बट वो क्लियर कट कम्युनिकेशन रखते हैं। वो ऐसा नहीं है कि फोन ना उठा के कोई गलत मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि कर्मा इज अ बिच। अगर आप जैसा कर्म करोगे कल को आपको वैसा ही कर्म भुगतना भी पड़ेगा। ये मेरा मैसेज था इस वीडियो का। सो आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको थोड़ा कनेक्शन फील हुआ है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, लिंक्डइन पे। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूँ। सो मेक श्योर आप कोई भी वीडियो मिस ना कर देना। अगर आपने हमारा एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। तो वीडियो को लाइक करने के लिए, नीचे कमेंट करने के, अपना सवाल पूछने के लिए, नंबर पे कॉल करके अपना सवाल पूछने के लिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।